डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। सर ज़ीशान शाह ज़ेडएलसी कॉलेज से बड़े मजे से एक्सरसाइज कर रहे हैं। 21.1 हुई, 21.2 हुई, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए, इंजॉय किया, तफरी करी, मजा आया और चीजों को याद रखा। उसी के साथ साथ आप आगे चलते हैं 21.3 में। इसके अंदर केस नंबर 3 इस्तेमाल करेंगे। केस 3 को सुनकर परेशान नहीं होगा, इसको तफरी कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा। अब होना क्या है, वही रिजॉल्विंग टू फैक्टर्स। करना क्या है सर, करना क्या है। केस 1 केस 2 बड़े मजे से करा, अब केस 3 को देखते हैं। मजे से चाय पियो और सॉल्व करना शुरू हो जाओ और देखते जाओ मजे से वीडियो। और अपने दोस्तों को जब मजा आए ना तो शेयर कर लेना, तो और मुझे भी मजा आ जाएगा, मुझे भी अप्रिसिएशन मिल जाएगी। बड़ी टाइम निकाल के ये वीडियो बनाई जाती है, इंस्टीट्यूट में ही पढ़ाओ फिर वीडियो भी बनाओ, बहुत टाइम चाहिए होता है। अच्छा जी, सुनो जरा गौर से। यहाँ पे क्या करना है, मैंने आपके लिए एक देसी तरकीब लिखी है, कढ़ाई की नहीं है, व्हाइट कढ़ाई की नहीं है। पसंद तो होगी आपको, खैर बिरयानी में से ज्यादा सबको पसंद होती है, कढ़ाई भी होती ही होगी। यहाँ पे देसी तरकीब लिखी है तो सुन लेना। केस 3 को पहचान लो, केस 1 भी पहचान लिया भाई, केस 2 भी 21.1 देखो, 21.2 देखो और ये 21 का इंट्रोडक्शन भी देखो। लिखो ज़ीशान इन्फो 21 तो इंट्रोडक्शन आ जाएगा। ज़ीशान इन्फो 21.1 लिखो, वो भी आ जाएगी। 21.2 भी लिख दो। अभी अभी ताज़ा ताज़ा चैनल बना है, पढ़ा तो मैं काफी सालों से रहा हूँ, 17 साल से, तो चैनल तो अभी नया बना है, थोड़ा सा लाजमी बात है कि इसको ग्रो करने में टाइम लगेगा। और आप लोगों को जैसी जबरदस्त किस्म की मैंने जो टेक्निक दे रहा हूँ, जो आप लोगों को और जगहों पे शायद ना मिल रही हो, लेकिन मैंने पूरी मेहनत से, ईमानदारी से आपको एक एक चीज क्लियर करवा रहा हूँ, ताकि हमारा स्टूडेंट जो मुझे फॉलो कर रहा है, मेरे कोचिंग में पढ़ रहा है, जो मुझे मेरी वीडियो देख रहा है, उसके नंबर जैसे मेरे स्टूडेंट के हमेशा आते रहे। अल्लाह ने मुझे हमेशा इज्जत दी है, बड़ी टेक्निक बता सकता हूँ, सलाहियत दी है, और आपके 100 आउट ऑफ 100 आ जाए। आए जरा इसको इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट करना है क्या है, मैंने लिख भी दिया रोमन में। आजकल आप बच्चे उर्दू में तो लिखना पसंद नहीं करते हैं, तो रोमन में लिख दिया क्योंकि राइटिंग में। केस 3 में करना क्या, डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर, याद आया डेनोमिनेटर। सारा काम 21.1 से लेके 21.3 अब शुरू हो गई। सब काम किससे, बोलो 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 बोल दो, शर्माओ नहीं, क्या, डेनोमिनेटर पे। डेनोमिनेटर कौन होता है, नीचे वाली वैल्यू, ये वाली नीचे वाली x² - 6 - 3 डेनोमिनेटर नहीं बल्कि n फॉर डेनोमिनेटर है। और नीचे के ये x² + 7 ब्रैकेट में x - 2 जो दो ब्रैकेट नजर आ रहे हैं, ये क्या डेनोमिनेटर है, d फॉर डेनोमिनेटर। ओके भाई, सर पता तो है हमको, दोबारा क्यों बता रहे हैं। ओके, गलती हो गई। केस 3 में डेनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर 2 मिलेगी। ओहो हो, बड़ी जबरदस्त आ गई बात सर, ये तो हमें पता ही नहीं थी। हाँ जी, लेकिन सर हमें अंदाजा हो रहा है केस 1 में भी पावर 2 थी। हाँ बिल्कुल, निकालो जरा बुक निकालो, मेरे पास भी बुक है, मैं भी उठाता हूँ अपनी बुक को। उसके अंदर मैं जब देखता हूँ 21.1 को पेज नंबर 118 पर, ओह पहला सवाल ही सर स्क्वायर में लिखा हुआ 12/x² - 9 स्क्वायर में। और आप बोल रहे हैं सर अब केस 1 और केस 3 को हम पहचानेंगे कैसे। सुनो सुनो, मजा आएगा। वेरिएबल की पावर 2 मिलेगी, केस 3 में हो गया। ओके, अच्छा इसके अलावा जरा देखोगे ना, अंदाजा होगा। अब करना कि मैंने सब लिख दिया, ताकि अब तुम्हें मेरी बात अगर समझ में ना तो लिखने के बाद उसको जूम करके भी देख लेना और अच्छा समझ में आ जाएगा। हालांकि 21.1 में भी वेरिएबल की पावर 2 मिली थी, यस सर अभी आपने कहा, लेकिन 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 ये लिख भी दिया मैंने। देखो सवाल ढूंढोगे मिल जाएगा, x² - 9 होगा, नजर आएगा। तो क्या तुम, एक सवाल है, अगर तूने 9 पढ़ी है 10 पढ़ी, इतने सवाल किए मैं, क्या इसमें कोई फॉर्मूला लग रहा है x² - 9 में। अभी कॉन्सेप्ट समझो, सवाल तो सारे सोल्व कर लोगे, सब सॉल्यूशन पढ़े हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट कहां से लाओगे जो मैं कह रहा हूं। इसको जरा देखो, क्या इसका फॉर्मूला बनता है, यस सर, 2 टर्म हो और दोनों का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो तो फॉर्मूला बन जाता है। याद आ गया, बिल्कुल यस सर। क्या बनेगा, बिल्कुल, तो क्या सॉल्व हुआ, x - 3 x + 3, यस सर, ये तो हमें याद आ गया। याद आ गया, तो मुझे बताओ जब ये सॉल्व हो सकता था ना, जब ये सॉल्व हो सकता है, सॉल्व होने के बाद अब ये बताओ इसकी पावर क्या है। अब बताओ ना, अब बताओ पावर क्या है। इसको मत देखना, इसको सॉल्व करने के बाद देखना, केस पता लगता है। केस का पता लगता है जब इसको हम सॉल्व कर देंगे, उसके बाद देखते हैं, बताओ पावर कितनी है, 1 है। कितनी पावर है, 1 है। तो जब पावर 1 होगी तो केस 1 होगा, जब पावर 1 होगी वो केस 1 होगा। और आज के लिए जो तावीज मैं तुम्हें दे रहा हूं, बाबा जी तावीज, वो क्या दे रहा हूं कि हमेशा पावर किस में होगी, 2 में होगी, 2 में होगी, 2 में होगी। केस 1 का मैंने क्लियर कर दिया। अगर सॉल्व हो रहा है पहले उसको सिंप्लीफाई सॉल्व करना, सॉल्व होने के बाद चेक कर लेना, अगर उसकी x की पावर 1 है तो केस 1 में जाना, और अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा, चाहे तुम सारे फॉर्मूले लगा लो, पूरी मैथ लगा लो, लेकिन x² रिड्यूस हो ही नहीं रहा, इसलिए केस 3 को हम कहते हैं इररिड्यूसिबल
केस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इरिड्यूसिबल, यानी कि इसको कम नहीं कर सकते। जो पावर क्वाड्रेटिक में 2 में दी हुई है ये 1 में नहीं आ सकती। जैसे ये 2 से था, सॉल्व करें तो किस में आ गया? 1 में आ गया। लेकिन अब जितने सवाल होंगे, बार बार कह रहा हूं, वो कभी कम नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर यहाँ देखो x² + 7 x - 2 है। चलो ये लिख देता हूं, गौर से सुनना, गौर से, मजा आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, फॉर्मेट तो आसान है ना। ये जो चीज बता रहा हूं ये सुनो, ये बड़ी काम की, ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगी। x² + 7 है। अब मुझे एक चीज बताओ, कैसे फॉर्मूला लगा सकते हो? यस सर, इसमें तो लगा सकते थे, 3 का 9 होता है, ओके। अगर यहाँ 16 होता तो यस सर 4 4 16 हो जाता, 100 होता, 10 का स्क्वायर 100 हो जाता, सर 4 होता, 2 का स्क्वायर 4 होता है। सर 7 का क्या करूं? 7 का तो कोई परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है। हाँ भाई, 100 का क्या होता है? 10 होता है। ठीक है भाई, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। बताओ 9 का क्या होगा? 9 is 81। बताओ अगर थोड़ा कम कर दूं, 7 7 is 49। बताओ 5 का क्या होगा? 25। ये क्या कहलाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। बताओ 2 का क्या होगा? 4। बताओ 100 का परफेक्ट स्क्वायर 10, 81 का 9, 10 10 100, 9 9 81, 7 7 49। अब आप बोलेंगे 8 नहीं लिखा, बस जगह टाइम नहीं, सारे नहीं लिख रहा मेरी, बस थोड़ी सी लिख दी। 5 5 25, 8 8 64, 2 2 4। बनना है क्या? 7 का बनता है? नहीं बनना। तो इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर 7 का नहीं होता। ये तो बात हो गई। सर इसका तो नहीं होता, इसका होता है। तो आप पता है ये वाला फॉर्मूला कब लगता है? a - b और a + b का फॉर्मूला तब लगता है स्टूडेंट, जब दोनों के परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हो। जैसे ये कंडीशन हो, बीच में माइनस हो, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है? इसका परफेक्ट स्क्वायर बन नहीं रहा, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। अगर यहाँ अप्लाई हो रहा होता, मिसाल के लिए 7 की जगह यहाँ होता है 9, बल्कि 9 होता, सुनना वर्ड से, और प्लस नहीं बल्कि यहाँ माइनस होता, तो ये खुल जाता ना। बताओ क्या फॉर्मूला खुलता है? ये वाला खुल जाता, ये खोल देता मैं। तो ये जब खुल जाता तो x की पावर 2 यहाँ पे क्या बन जाती? मैं जरा कर दूं ताकि आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। ये क्या हो जाता है? x + 9 और x - 9 और ये हो जाता है x - 2। तो भाई इसकी पावर क्या हो गई? 1 हो गई। और मैंने क्या बोला? केस 3 में क्या देखना है? पावर क्या होनी चाहिए? 2। अब इसकी पावर सिंप्लीफाई करने का 2 नहीं रही। जब पावर 2 नहीं रही तो ये केस 2 नहीं कहलाएगा। याद रखो, समझ में एक बार। तो मैंने आपको वाज़ेह कर दिया, पावर कुछ भी कर लो वो सॉल्व नहीं होनी चाहिए। 2 ही रहनी चाहिए, ना 2 3 हो, ना 2 रिड्यूस हो, यानी कि 1 में नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे वापस हम करते हैं, यहाँ पे क्या स्टूडेंट? ना प्लस है और 7 है, या किसी में कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, ना ही कोई मल्टीप्लीकेशन हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, मल्टीप्लाई कराएं, उल्टा क्या हो जाएगा? x² में x मल्टीप्लाई करें x³ हो जाएगा। तो उल्टा बढ़ रही है ना, कम तो नहीं हो रही है। तो स्टूडेंट कम से कम पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। और अगर ये 2 है तो हमारा क्या कहलाएगा? केस 2 कहलाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे बताता हूँ मजीद। इसका क्या करना है स्टूडेंट? अब ये करना है कि आप इसको जरा पढ़ें जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, गौर से सुनिएगा। क्या लिखा हुआ है? लेकिन केस 3 में x² मजीद सॉल्व नहीं हो सकेगा। ठीक है, नहीं हो सकता। केस 3 में मजीद स्क्वायर सॉल्व, x² से मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, नीचे कम नहीं आ सकता, यानी कि मजीद रिड्यूस का मतलब कम नहीं हो सकता। ओके भाई, नहीं हो सकता, तो ये केस 3 कहलाएगा। और ये पढ़ चुका ना मैं, को सॉल्व करा कि x की पावर x रहेगी। ठीक है जी। तो उसमें क्या करा था हमने केस 1 में, इसको हमने सॉल्व करा था केस 1 में। तो ये सॉल्व करके क्या हो गई थी? x की पावर क्या रही थी? x रह गई थी। x² क्या बन गया था? x बन गया था केस 1। वो थोड़ा बोलना भूल गया था। केस 3 में क्या कह रहे हैं? जब केस 3 में x² मजीद सॉल्व नहीं हो सकेगी, यानी मजीद रिड्यूस नहीं हो सकती, तो केस 3 कहलाएगा अगली बार। लेकिन मजीद ये नहीं कि इतना करके अब आपको भी पुराने वाले केसेस तो आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर बताया था, बट डिटेल के साथ दोबारा बताता हूँ। लेकिन मजीद ये कि आपको ये भी चेक करना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। आपको पता है जब इम्प्रॉपर होगा तो आपको पहले प्रॉपर करके फिर सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे जरा देखिए, प्रॉपर इम्प्रॉपर है। देखिए ये दोनों तो हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये 2 उसकी पावर और 1 तो क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो x की पावर 3 हो गई, और ये दोनों तो माइनस हो रहे हैं, तो प्लस पावर नहीं हो सकती। तो ऊपर पावर हाईएस्ट कितनी है? 2, और नीचे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 और 1 3। तो नीचे 3 ज्यादा है और ऊपर क्या पावर x। हमेशा किसकी पावर देखनी चाहिए? वेरिएबल की। मैंने बहुत डिटेल से इंट्रोडक्शन पढ़ाया हुआ है 21.1 में, 21.2 में इसको बताया हुआ, लेकिन दोबारा सुन लीजिए जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। जब नीचे डेनोमिनेटर की पावर क्या हो? बड़ी हो, वेरिएबल की, XYZ की, x की पावर क्या 2 है, और ऊपर x की पावर क्या कम हो, तो वो क्या कहलाता है? प्रॉपर कहलाता है। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे 2 और 1 कितने हो गए? 3 हो गए, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर जम हो जाएगी। तो 3 है, यानी कि 3 है, और ये कितने? 2 है। इसमें जी प्लस इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि माइनस हो रहा है, माइनस में पावर जमा नहीं होती। तो इसका मतलब ऊपर पावर कम हुई और नीचे पावर क्यों ज्यादा हुई, तो ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट? प्रॉपर कहलाएगा।
और अक्सर स्टूडेंट में बार बार एक ही सवाल करते हैं, सर अगर पावर सेम ऊपर भी 2 पावर होती, नीचे भी 2 पावर होती, बिल्कुल सेम होती, तो भाई उसको भी हमने पढ़ा हुआ है, वो भी क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर कहलाता है। और इम्प्रॉपर जब होगा उसको प्रॉपर में लाना होगा। आप 21.1 को देखें, 21.2 को देखें कि सारी बातें और अच्छी क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, अब ये तो हो गई सारी मजे की बातें जो केस 3 को थोड़ा सा जुदा कर देंगी। और अब आप बोले लेके निशाने लगा लें भाई केस 3 है या केस 1 है। आपने देखा 2, अभी देखना पहला सवाल करके हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो, 2 जब करोगे 3 करोगे, बोलोगे सर ये तो मजा ही आ गया, जैसे 21.1 और 21.2 में किया था, ये तो सर मजा आ गया। एक ही बार बार करेंगे, दोबारा वही काम, वही मजे से करेंगे। अब करना क्या है, इस सवाल को मैंने उतार दिया है दोबारा से नीचे। अब सुनो गौर से, अब जो मैं कहने जा रहा हूं, अब यहां से बड़ी काम की चीज शुरू होती है। ये देखो अब ना, अब सारी चीजें याद हो गई ना, अब इसको समझो जो मैं कहने वाला हूं। केस 3 में करना क्या है, केस 3 थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा मुन्ना सा, थोड़ा सा। अब क्या करना है, इसको तो तुमने यहां लिख दिया, अब सुनना गौर से। और ये पावर 2 जो आई है पहली बार आ रही है, ठीक है जी। आपने पिछले सवाल करे थे उसमें पावर 2 नहीं आ रही थी, यानी कि केस 2 जब हम कर रहे होंगे तो करना क्या है, गौर से सुन लो। हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हमने काम करना है, हमने यहाँ पे चलिए काम करते हैं, इसको मैं भी बिठा ही देता हूँ, चलो पूरा ही बिठा दिया। करना है क्या सुनेगा, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिख करते थे, A1 लिख देना, ठीक है। A1 लिखने के बाद क्या करोगे, इसके साथ एक X लगा देना। बोलो लगा दोगे, यस सर कौन सा मुश्किल काम है। और साथ में ही A2 को भी लगा देना। कब काम करना, जब यहाँ पे पावर क्या है 2 है, केस 2 जब कर रहे हो कर लोगे। और अपॉन में क्या लिख देना, जो स्क्वायर वाली +7 को पहले लिख देना, लिख दोगे। आई बात समझ में, इसको देखो गौर करो, इसकी थोड़ा जूम कर लो तो बात तुम्हें समझ में आ जाएगी मेरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब x की पावर 2 होगी तो वहां पर आपने क्या काम करना है, वहां पे करना है कि A1 और A2 को एक साथ लिख देना है। लेकिन A1 के साथ क्या लगा दोगे स्टूडेंट, जूम करके देखो, x लगा दोगे, ठीक है। याद रहेगी बात, आगे सुने जरा, देखो ना वर्ड से पहचानो, वर्ड से क्या आ रहा है सुनो। इस पे क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है ना, 2 लगा है सर क्वाड्रेटिक है, तो A1 और A2 दोनों इसको दे देना। जिस पे 2 लगा हुआ है उसको A1 A2 दे देना। बराबर में लीनियर है, लीनियर की पावर कितनी 1 है, तो इसके साथ A3 कर देना, उसको सिर्फ A3 अकेले देना। जिसकी पावर 2 है उसके साथ A1 A2 दोनों आ जाएंगे, और जिसकी पावर सिंगल है, इसकी पावर क्या 1 है, इसके साथ क्या आ जाएगा A3 आ जाएगा। थोड़ा सा तो डिफरेंट याद करना पड़ेगा ना, कौन सा मुश्किल काम है याद कर लो भाई। अब मैं अगला सवाल कराऊंगा, उसको भी ऐसे कराऊंगा, उसका नेक्स्ट कराऊंगा, उसको भी ऐसे कराऊंगा। करते करते सर क्यों याद नहीं होगा, तो बड़े मजे से आपको याद हो जाएगा। देखें हमने क्या करा, जिसकी स्क्वायर थी उसके साथ A1 और A2 को x के साथ लिख दिया, मगर A2 के साथ x नहीं है, सिर्फ A1 के साथ x है, ठीक है। मजे से करो, मजे से। और क्या करो स्टूडेंट, इसको पूरे को यहाँ लिख दो, -6 -13, और वही पुराना वाला काम, वही पुराने काम को करते हैं। पुराना काम यहाँ पे सर क्या करें, बिल्कुल वही काम, एलसीएम निकाल दो। एलसीएम की टेंशन, अरे हाँ वही पुराना तरीका, क्या इन दोनों को नीचे लिख दो। सर हमें समझ में आती तो क्या कहता है, ये जो लिखा हुआ है ना, याद आया, इसको पूरा यहाँ लिख दो, एलसीएम आ जाता है। यानी कि x² + 7 ये एज इट इज आ गया, और x - 2 भी एज इट इज आ गया। नहीं समझ में आता तो क्या करते हैं, ये जो बराबर में लिखा होता है ना, उसको एज इट इज यहाँ लिख देते हैं। हो गई बात। दूसरी बात, दिमाग नहीं लगाओ, बताओ A1x है, इसको एलसीएम निकालते हैं, पहले लिख दिया। अच्छा A1x किसका मालिक है, x² + 7 का मालिक है, तो x² + 7 तो इसका ऑलरेडी मौजूद है, तो ये x² + 7 ऊपर नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी इसका मौजूद है। तो क्या रहेगा, x - 2 से इसका क्या आ जाएगा, x - 2 आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास a+2 भी तो है, ओहो a+2 है, तो a+2 तो हम लिखना भूल गए। चलिए इसको भी लिख देते जरा, थोड़ा सा सही करिएगा, परेशान नहीं होने वाली कोई बात नहीं है। ये दोनों एक साथ है ना, तो हमने क्या किया, A1x + A2 लिख दिया, ठीक है। ये दोनों यहाँ आ गए। बताएं अब इन A1x + A2 के पास कौन है, दोनों मालिक हैं x² + 7 के, और x² + 7 नीचे मौजूद है, तो ये ऊपर नहीं आएगा। कौन ऊपर आएगा, x - 2, यहाँ लिख देंगे x - 2, ठीक है जी। ये दोनों आ गए। अब यहाँ पर आ जाए, A3 किसका मालिक है, x - 2 का, तो ये ऊपर नहीं आ सकता। कौन आएगा ऊपर, A3 के साथ x² + 7। बहुत डिटेल से इसको एलसीएम को मैंने आपको समझाया, बड़े आसान तरीके से आपने इसको कर लिया। अच्छा जी, अब क्या करना है, बुक के अंदर तो आपके मुख्तलिफ तरीके से किया हुआ, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, इसको मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। आप ना सुला दें, इसको इंजेक्शन लगा दें। क्या लगा दें, इंजेक्शन। किसका इंजेक्शन लगा दें, अगर हमें A3 निकालने की कोशिश करूं तो मैं क्या करूं, जहां जहां x है वहां पर मैं अगर एक काम करता हूं, x की वैल्यू को मैं क्या रख दूं, +2 रख दूं। इस स्टेप में आगे आपने ये वाला काम करना है, ठीक है, परेशान ना होगा कि क्या कर रहा हूं। अच्छा जी, x की वैल्यू क्या रख दें, याद है 21.1 में क्या करा था, यहाँ पे क्या रख दें, +2 रख दें। अगर मैं +2 रखूंगा तो -2 +2 क्या हो जाएगा, 0, और 0 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये भी 0, तो क्या रह जाएगा, सिर्फ A3 रह जाएगा, ठीक है। जरा मैं करके बताता हूँ आपको। इस स्टेप के बाद आपने काम करना है, ये स्टेप हम याद करें, पुट x = -2 है तो उल्टी वैल्यू रख दें, +2 रख दें, ठीक है जी। पुट x, अच्छा जी हमने इसको रख दिया है। अब इसको इक्वेशन नंबर
2 का नाम दे दीजिए ताकि हम यहाँ लिख सके, पुट x इज इक्वल टू इन इक्वेशन 2 में। अच्छा x प्लस ये तो दोनों कैंसिल हो गए और x माइनस 2 ये तो हमने निपटा दें, इसको दो गलत करके फारिग कर दें इसको, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। अच्छा जी, जहां जहां x है वहां पे हम जरा डाल देते हैं वैल्यूज को। तो x की वैल्यू क्या डाल दें स्टूडेंट, हमने क्या रखनी है, 2 रखनी है, तो 2 का स्क्वायर आ गया और ये भी 2 आ गया और ये 13 आ गया, इज इक्वल टू a1, यहाँ पे भी x है तो स्टूडेंट यहाँ पे भी 2 डालना, ये मत आप भूल जाना कहीं, a2 आ गया और ये भी 2 आ गया, -2 आ गया, जहां जहां x वहां वहां 2 आ गया, 7 आ गया। अच्छा 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस से माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन बढ़े के आ गई, ये 15 हो गया। अच्छा जी, ये क्या बना, 2a1 प्लस, अच्छा 2 से 2 गए क्या बचे 0, 2 से 2 गए क्या बचे 0 बच गए। अच्छा जी, प्लस a3, अच्छा प्लस के a3 हो गया और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया। चलिए इसको फिलहाल जैसे लिख देते हैं, अगले स्टेप में सॉल्व कर लेंगे, इसको इत्मीनान कर लें पहले सुकून से। एक चीज मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दूंगा 0 का ना, ठीक है जी। अब मैंने एक थोड़ा सा यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिए, ये जो इसको ब्रैकेट में डाल दिएगा, डबल वैल्यूज है ना ब्रैकेट में डाल दिएगा, जब डबल वैल्यूज होती है ना तो उसको ब्रैकेट में डाल देना चाहिए, ठीक है। इसको ब्रैकेट में डाल दिया मैंने, ये ब्रैकेट में। अच्छा जी, a12 प्लस a2 अपनी जगह आ गया, 2 - 2 क्या हो गया 0 हो गया और ये ब्रैकेट में डाले। अच्छा बताएं मुझको जरा, अच्छा 15 में से 4 गए, माइनस के 11 बच गए, बताइए 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो इन सबको खा जाएगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 पूरी ब्रैकेट। अच्छा क्या बचा 4, पहले 4 यहाँ बचा a3 और की मल्टीप्लाई हो जाएगा 4a3 प्लस ये 7 आ गया। देखें जूम करके देख लीजिए इसको इत्मीनान से, थोड़ी राइटिंग बुरी हो रही है लेकिन इत्मीनान से देख लें आप इसको, ठीक है। थोड़ा सा इसको यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं, ये दोनों क्या हो रहे होते हैं प्लस हो रहे होते हैं, तो x की जगह क्या है जी 2 आएगी, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये इससे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 7 ये 11 हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही करिएगा और ये a3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसको क्या करें, ये 0 तो खत्म हो गया, तो हम एक काम करते हैं इसको यहाँ बना लेते हैं, क्या स्टूडेंट माइनस का 11 इज इक्वल टू 0 को इग्नोर करते हैं, क्या लिखेंगे 11a3, क्या लिखेंगे 11a3। अब बताएं माइनस का 11 अपॉन 11 हो गया इज इक्वल टू a3, ये कट गया तो माइनस का 1 इज इक्वल टू a3 आ गया, इसको आप फ्लिप कर लें, आगे भी आ गया a3 आ गया, मार्केट में a3 आ गया, मुबारक हो। इसको जरा गौर से देखिएगा, ठीक है जी, a3 आ गया और अभी तक चेंज कोई आया नहीं, वही पुरानी बातें चल रही हैं। अब जरा सुनना, अब हमने a3 तो निकाल लिया, अच्छा जी अब a1 और a2 निकालने के लिए क्या करें, अपने दिमाग में आ रहा होगा सर वही काम कर लें कि सर यहाँ पे प्लस का 7 है, इसको माइनस का 7 का इंजेक्शन लगा दें, माइनस और प्लस माइनस होकर 0 हो जाएगा और a3 सो जाएगा। ना 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 ना, बताएं यहाँ पे क्या स्क्वायर है। अब मैं आपको अगर बताऊं और सुनिएगा, x की वैल्यू अगर मैं इसको रखता हूँ, चलिए x स्क्वायर प्लस 7 रखता हूँ और आपने को इंजेक्शन किसका लगा दो माइनस के 7 का लगा दो, माइनस का 7 ऊपर क्या स्क्वायर प्लस 7 हो गया, तो माइनस से ऊपर क्या 2 है तो माइनस ये जो माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, 3 प्लस का 49 प्लस 7 हो जाएगा और ये 56 आ गया। ओहो 0 तो आया नहीं, हम तो ये समझ रहे थे कि अगर साइन को ऑपोजिट रख दूं तो ये तो खत्म हो जाता है 0 आ जाता है, ये तो उल्टा 56 आ गया, तो ऐसे नहीं करना। क्या क्या काम की बात दिमाग में आ रही है। अच्छा स्क्वायर होगा तो नहीं करना, स्क्वायर होगा तो नहीं करना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था देखो तो कर लिया। ओहो एक और बात पता लग गई, स्क्वायर होगा तो मैंने ऑपोजिट वैल्यू नहीं रखनी, प्लस का 7 की जगह -7 नहीं रखना। अब क्या करना है, अब देखो, अब थोड़ी देर आपको बताता हूँ। अब हम कर लेते हैं वही काम जो आपकी बुक वालों ने कराया हुआ है, और a3 को तो हमने वैसे ही निकाल लिया, ठीक है जैसे हमने बोला था। अब आप बुक वाला काम करते हैं, करा लें, मल्टीप्लाई करा लें, ठीक है। अब क्या काम करिएगा, मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, ठीक है। केस 3 में जो स्टेप्स बता रहा हूँ, अब आपने क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो क्योंकि तो रीजन आ गया भाई इस स्क्वायर को उल्टा नहीं रख सकते, तो आप मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, कोई बात नहीं। इसको तो हमने एज इट इज लिख दिया, ओके ये आ गया, नीचे तो कैंसिल हुए हैं तो उनको मत लिखिएगा। सुने बोर्ड से, आपको पता है 2 ब्रैकेट है, जब 2 ब्रैकेट हो बीच में कोई साइन ना हो, यानी कि बीच में कोई साइन नहीं होंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा दें। सुने बोर्ड से, a1x को पहले किससे करवाएंगे, x से, फिर a1x को किससे करवाएंगे 2 से, याद होगा आपने 9 में बहुत पढ़ा होगा। तो सुनिए गौर से, a1x को x से करवाएं, दोनों के वेरिएबल सेम, पावर स्क्वायर हो गई, क्या है a1, तो a1x और ये x क्या बन गया, a1x स्क्वायर बन गया, ठीक है भाई। a1x का काम तो निमट गया x से। अब a1x किससे मिलने जाएगा, -2 से, तो -2 आ गया और ये a1x आ गया, हो गया मल्टीप्लाई। तो a1x का इन दोनों से काम तमाम हो गया और वो सो गया। अब कौन जाएगा, a2 को करवाओ किससे, x से, फिर a2 को किससे कराओ, -2 से, बताओ क्या हो जाएगा, a2x, क्या आ जाएगा a2x, ओ भाई a2x हो गया। अब a2 किससे मिलने जाएगा, -2 से, तो प्लस माइनस माइनस
A2 और 2 कितने हो गए? 2 पहले लिखते हैं, आपको पता है 2 A2 नीचे आ गया। ओके, ये वाला ब्रैकेट खत्म हो गया, इधर आ जाए। अब A3 किससे मल्टीप्लाई होगा? एक्स स्क्वायर से। A3 एक्स स्क्वायर आ गया, फिर A3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 7 से। 7 पहले लिखते हैं, A3 आ गया, हो गया मल्टीप्लाई भी हो गया जो बचपन से। अब आप एक काम करें, एक्स स्क्वायर वाले एक जगह कर लें। कौन से कर लें? एक्स स्क्वायर वाले जमा कर लें। आप करें जरा, मैं पहले लिख देता हूँ ताकि हमारा थोड़ा टाइम बच जाए। जल्दी से आप भी अरेंज करें इसको। कर लें, एक जगह कर लें, सारे कर लिए होंगे। ये तो एज चल रहा है। क्या अगर हमने स्क्वायर वाले एक जगह कर लिए, इस पे क्या है? स्क्वायर है, और इस पे क्या है? स्क्वायर है। इसको और इसको हमने क्या लिख दिया? ये लिख दिया। हो गए, ठीक है, लिख दिया हमने। फिर क्या है? एक्स वाले अलग कर लें, ये दोनों ये आ गए 2a1x और a2x हो गए। फिर जिसके बाद x नहीं है, बेचारा बगैर x के है, ये दोनों है, ये दोनों आखिर में आ गए। अरेंज कर लिए, पहले एक्स स्क्वायर वाले करे, फिर x वाले करे, फिर बगैर x वाले कर लिए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? इसको एज इट इज लिखा। इनमें से दोनों में से दो का पेयर बना के एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो। दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचा? a1, क्या बचा? a3। इन दोनों में आ जाओ। अच्छा याद रखना, यहाँ जो ये माइनस है ना, ये माइनस है, ये कॉमन, जब भी इसमें से x कॉमन निकालोगे ना तो प्लस का x कॉमन निकालना। कहीं लिख लो साइड में, जब भी कॉमन निकालोगे किससे निकालना? प्लस का x निकालना। ठीक है जी, आ जाए। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? फिर -2 अंदर ही रह जाएगा। ठीक है जी, -2 अंदर रह गया, और क्या निकल चुका है? x बाहर में उसे, तो -2 a1 रह जाएगा, और यहाँ से x बाहर निकल चुका है तो प्लस का a2 रह जाएगा। इधर आ जाए, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, तो भाई ये दोनों एज इट इज आ गए। अब मैं आपको बताता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बहुत कान लगाएं कि सुनिएगा, बड़े ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, लिख भी लीजिएगा। 21.2 में मैं क्या कहता था कि तन्हा अकेली वाली वैल्यू उठाओ, लेकिन इसके अंदर क्या मसला है? इसके अंदर कोई भी अकेली वैल्यू नहीं है। एक्स स्क्वायर के साथ कौन है? a1 a3 है। इस x के साथ क्या है? 2a1 और a2 है। इसके साथ भी x स्क्वायर दो वैल्यूज हैं, x के साथ भी कितनी वैल्यू है? 2 हैं, और इसके साथ भी कहीं ऑलरेडी a2 और a3 के दो हैं। तो यहाँ पे मसला आ गया। हम 21.2 में क्या करते थे? जो तन्हा होता था, अकेला होता था, वो वैल्यू उठाते थे। तो अब क्या करना है? तो मजे से बात सुनो, एंजॉय करो। बताओ क्या तुम लोगों ने A3 निकाला था? हमने ये ट्रिक थी, हमने क्या निकाला हुआ है? A3 निकाला हुआ है। अब सोचो A3 किसके अंदर मौजूद है? इनमें से A3 बताओ किसमें मौजूद है? नजर आ रहा है? जूम करो, बताओ किसमें मौजूद है। अब देखो एंजॉय तुम्हारा शुरू होने वाला है। सुनो, तो इसका मतलब है इसके अंदर देखो A3 मौजूद है इसके अंदर, और A3 की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, तो हमने ये डिसाइड करा इसको उठा लेते हैं। किसको? एक्स स्क्वायर वालों को, यानी कि इसके अंदर A3 मौजूद है तो ये पूरा उठ जाएगा, और किससे कंपेयर होगा? एक्स स्क्वायर से होगा, क्योंकि इसके अंदर एक्स स्क्वायर है तो ये कंपेयर किससे होगा? इक्वलिटी एक्स स्क्वायर से। तो लिखो इक्वलिटी, इक्वलिटी एल गायब कर दिया मैंने, एल लगा लेना। इक्वलिटी लाइक टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो लिख लो एक्स स्क्वायर, या आगे एक्स स्क्वायर, और ये देख दो एक्स स्क्वायर a1 प्लस a3। बड़ा मजे से ये बात हमने डिसाइड कर ली कि वाली टर्म उठानी तीनों में से पहले। ठीक है जी, अच्छा जी, बताओ एक्स स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके बाद आके नीचे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएगी? कैंसिल। ठीक है जी, अब ऐसे कर लो या फिर डायरेक्ट ही कैंसिल कर लो, निमट गए। अच्छा, जब ये कैंसिल होता है तो आपको पता है ना 1 बचता है, याद रखिएगा क्या बचता है? 1 बचता है। यहाँ पे तो 1 लिखने की फिलहाल जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों मौजूद है। यहाँ कुछ भी नहीं था तो यहाँ मुझे मजबूरन 1 शो कराना पड़ेगा, यहाँ कोई जरूरत नहीं फिलहाल कराने की। बताओ A3 हमने क्या निकाला था? A3 निकाला था माइनस का 1 निकाला था। ठीक है जी, तो ये 1 रह गया, a1 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। a1 को तन्हा करो क्योंकि a1 की वैल्यू निकालनी, तो -1 को छोड़ के जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू a1 हो जाएगा, और ये 2 हो गया, और हमारा a1 भी आ गया, a3 भी आ गया और a1 भी आ गया। 2 वैल्यू आ गई। अब हम क्या करें? मजा आ गया। अब स्टूडेंट मुझे क्या निकालना है? A2 निकालना है। अब A2 में किस पे निकालूं सर? ये इस पे निकालूं या इस पे निकालूं? इस पे भी निकल सकता है और इससे भी निकल सकता है। किससे निकालूं बताएं? हाँ भाई, कैसे बताएं? चलें काम कर लेते हैं। आप इससे भी निकाल के देख लीजिएगा, मैं इससे निकाल देता हूँ, ये आसान है ज़्यादा, आप खुद कर लीजिएगा, आंसर सेम ही आना चाहिए। चलें इसको इससे निकाल लेते हैं। अच्छा जी, इससे निकाल लेते हैं तो वही लिख लेते हैं। इसको चलिए मैं मिटा देता हूँ। याद रखिएगा A1 कितना है हमारा? 2 आया। चलिए लिख लेता हूँ मैं, A1 हमारा कितना है भाई? 2 आया भाई। ठीक है जी, इसको हमने इरेज किया, और हम यहाँ लिख लेते हैं x को कंपेयर कराना है तो यहाँ पे -x है। ठीक है जी, तो ये माइनस का x इज इक्वल टू, और ये कितना है? x, और माइनस का 2a1 प्लस a2 हो गया। ठीक है जी, 2 माइनस का 2a1 प्लस का a2 हो गया। अब इनकी वैल्यू कंपोज कर देते हैं। ठीक है जी, तो x क्या कर लो? कैंसिल कर लो। यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस का 1, और माइनस क्यों नहीं करा? ये माइनस का 2। बताओ a1 कितना आया हुआ हमारे पास? a1 था हमारा 2 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, और प्लस a2 तो निकालना है, a2 को छोड़ दो। अच्छा जी, माइनस का 1 हो गया, और माइनस प्लस माइनस होगा, 2 to the 4 प्लस a2। अच्छा जी, -1 है, माइनस का 4 पे बदल रहा है, a2 निकालना है तो प्लस का 4 हो जाएगा। a2 4 में से बन गया कितना? आ गया 3 आ गया। ओहो, प्लस की साइन आ गई बढ़ेगी, तो ये फ्लिप हमारी क्या? a2 3 आ गई। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो घबरा तो नहीं रहे आप लोग? मजा आ रहा है ना? देखो सारी के मिक्सचर बना दिया है ना,
क्या मिक्सचर बना दिया उसने, कुछ केस 1 का कुछ केस 2 का मिक्सचर यहाँ बना दिए। तो बहरहाल उससे कंफ्यूजन थोड़ा सा आपको अगर आ रही है तो प्रैक्टिस करिएगा और मजे लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने व्हाइट बोर्ड तो मिटा दिया, मैंने यहाँ वैल्यू लिख दी है। अब क्या करना है स्टूडेंट, इस इक्वेशन में इसको सीधा सीधा पोस्ट करना है, ठीक है जी। पोस्ट करते हैं जरा, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने इसकी वैल्यू को पोस्ट कर दिया, ठीक है। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में इसको पोस्ट कर दिया, इसको मैंने एज इट इज कॉपी करके, ठीक है बेटा। अब सुनो जरा गौर से, A1 की वैल्यू हमारी क्या आई हुई थी, देखिए हमने बस जब हमने फेयर किया 2 आई हुई थी। इस A1 की जगह हमने क्या डाल दिया, 2 डाल दिया। और A1 और X आपस में क्या हुए, चिपके हुए। तो A1 की जगह 2 आ गया, X सब एज इट इज आ गया, प्लस एज इट इज आ गया। A2 की वैल्यू बेटा क्या आई थी, चेक करो, 3 आई थी। तो A2 की जगह क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है जी। मतलब 2 और X आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस ब्रैकेट को छोड़ देता हूँ, डायरेक्ट ही कर देता हूँ, ठीक है जी। यानी कि 2x को हम लिख देते हैं, वरना एक स्टेप मुझे और करना पड़ जाएगा। ये नीचे की वैल्यू एज इट इज आ गई, A3 की जगह ओहो -1 है, अच्छा। तो ये प्लस और A3 किसका है, माइनस का है। तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस प्लस क्या कर देंगे हम, याद आ रहा है, माइनस कर देंगे, ठीक है जी। तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में। क्यों, 1 माइनस का है, चेक के लिए बेटा। दिस इज द आवर आंसर। मजा आया आप लोगों को? तो बेटा ये आपको जरा कवरिंग करनी, इसको जरा सही से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेने आई नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि वो थोड़ा लेंथी था, कॉन्सेप्ट इसमें ज़्यादा थे। इंशाल्लाह ताला नंबर 2 में नहीं लगेगा, वो थोड़ा छोटा सवाल है। आए ज़रा उसकी तरफ भी देख लेते प्रॉपरली। अच्छा जी स्टूडेंट, अब नंबर 2 जो क्वेश्चन है, नंबर 2 जो क्वेश्चन है, जरा इसको देखिएगा। 6x - 5 x² + 10 x + 1 दिया हुआ है। अब आपके सवाल ही एग्जाम में आया। अब आपने ये सोचना है स्टूडेंट कि ये केस 1 है या केस 2 है। देखिए समझे बात को ना, ट्राई करें, कोशिश करें, क्योंकि देखें इसके अंदर x की पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो हमने यही पढ़ा है केस 2 में, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होती है। अच्छा जी, केस पे हाईएस्ट पावर तो 2 है। तो आपका फिर मैं वही कहूँगा आपको, जब आप 21.1 खोलें, आपने बुक खोल ली, उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें, उसके अंदर क्या डाला हुआ है, x² - 9। इसके ऊपर भी तो स्क्वायर है ना, लेकिन ये केस 1 में क्यों सॉल्व हुआ बेटा, इसलिए सॉल्व हुआ क्योंकि उसमें फॉर्मूला लग रहा था किसका, a - b a + b का फॉर्मूला लग रहा था। तो ये स्क्वायर रिड्यूस होकर क्या बन गया, पावर 1 1 बन गई, हो रहा है। अब इस क्यों बन रहा है, क्योंकि देखो इसको ब्रेक हो रहा है, ये इसका ब्रेक होता है फॉर्मूला a² - b। 9 का ब्रेक क्या होता है, 3 होता है, ओके। अब जरा यहाँ देखें, गौर करें कि यहाँ पे x² के साथ प्लस डला हुआ है, तो प्लस पे तो ये वाला फॉर्मूला लगता नहीं, a² - b² का, a + b - b। तो प्लस की वजह से तो फॉर्मूला नहीं लग रहा। जब फॉर्मूला नहीं लग रहा तो ये 2 रिड्यूस नहीं हो सकता, ठीक है, रिड्यूस नहीं हो सकता। x² - 9 होता, फॉर्मूला लगता, लेकिन यहाँ पे क्या x² + 10 है। एक तो पहली शर्त फेल हो गई कि यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, तो फॉर्मूला लगता। यहाँ पे प्लस है तो फॉर्मूला नहीं लगता a² - b² का, ये बहुत दफा आपको बताया। और 10 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लग सकता। जब फॉर्मूला नहीं लग सकता तो ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। जब मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो हाईएस्ट पावर क्या रहेगी बेटा, 2 रहेगी। जब हाईएस्ट पावर 2 है तो हमारा केस नंबर हमारा चला गया बेटा 3 में आ गए हम लोग। तो अब हमने इसको इस तरह से सॉल्व कर लेना है, ठीक है जी। अब क्या हुआ स्टूडेंट, वही पुराना काम, वही पुराना सारा पुराना काम करना है। देखो अब वो एज इट इज कॉपी किया मैंने, थोड़ा जल्दी इसलिए कॉपी कर देता हूँ थोड़ा और टाइम बच जाए, वैसे वीडियो लंबी होती है आपको पता है। अच्छा जी, यहाँ पे x² + 10 एज इट इज आ गई, ये पूरी कॉपी हो गई। अब आपको पता है क्या करना होता है, डिनोमिनेटर की कोई वैल्यू नहीं होती, इसको भूल जाते हैं, डिनोमिनेटर को लिखा जाता है। डिनोमिनेटर को लिखने के लिए आपको क्या करना है, सुनेगा गौर से, सुने। अब भी करना क्या है, x की पावर क्या, हाईएस्ट पावर 2 है, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है ना, उसको कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं कि a1 के साथ x लग जाता है। क्या करना है सुने, अच्छा जी मैं कोई काम में तो लिख ही देता हूँ दोबारा से ना। करना क्या है, आपने सबसे पहले एक a1 लगाना है और x लगाना है। ये वाला काम कब करेंगे, जब हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी, एक पहले वाले ब्रैकेट की, हो गया। और उसके साथ आपने a लगा देना, हो जाएगा। ये काम हो गया, ठीक है भाई, a1x हो गया प्लस a हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, जो स्क्वायर वाला है ना उसको यहाँ पे लिख देना, हो गया, ये आ गया। उसके बाद आपने प्लस दोबारा डाला और हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, a2 आ गई। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, x + 1 आ गई, ठीक है जी। तो हमें क्या आ जाए, अच्छा यहाँ पर सॉरी a1 था, यहाँ पे क्या 2 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये सिंपल सा हमने याद करना है इस चीज को कि हमने क्या करा है, जब स्क्वायर होगा तो हम क्या करेंगे, a1 और a2 की जोड़ी बना लेंगे, ठीक है जी। यानी और मगर a1 के साथ क्या लगाने का, डालो x की। पिछले वाले साल में भी ऐसे ही किया, अगले में भी ऐसे ही करेंगे, a1x हो गया प्लस a2, ठीक है जी। ये प्लस अपनी जगह आ गया और दूसरे वाला जो ब्रैकेट है x + 1 उसके साथ a3 आ गया। बिल्कुल वैसे ही हुआ या नहीं, तरह बिल्कुल वैसे ही हुआ, ठीक है जी। इसको एज इट इज कॉपी कर दिया। अब इसके अंदर क्या करना है, वही काम, एलसीएम दोनों को नीचे लिख दो, एज इट इज दोनों को नीचे लिख दो, यानी कि ये जो वैल्यू है वो एज इट इज यहाँ आ गई।
एक्स स्क्वायर प्लस जो 21.1 से मुझे देखते हुए आ रहे हैं ना वीडियो को, तो उनको ये अंदाजा हो गया होगा कि कुछ चीजें शॉर्टकट में करानी पड़ती हैं ताकि और ज्यादा वीडियो लंबी ना। तो आपको 21.1 को पहले देखना चाहिए, फिर 2 को, फिर 3 पे आना चाहिए, तो आपको इजी लगेगी सवाल। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर, अच्छा a1 x प्लस a2 मालिक है एक्स स्क्वायर प्लस 10 के, तो यहाँ पे साइन मौजूद है, ये ऊपर नहीं जा सकता, कौन जाएगा x प्लस 1 ऊपर जाएगा। अच्छा जी कौन मालिक, मालिकों को लिखो पहले, ये दोनों आ गए, ये दोनों नाराज है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 10 हमारे पास मौजूद है, इसको हम ऊपर नहीं लाएंगे, तो कौन नहीं है ये, तुम आ जाओ, तो x प्लस 1 ऊपर आ गया। ओके भाई a3 की बात करो, a3 किसका मालिक है x प्लस 1 का, तो x प्लस 1 ऊपर नहीं आ सकता, कौन आएगा ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस 10, ठीक है जी ये भी आ गया। ओके जी ये दोनों आ गए। अच्छा आगे मैंने करा हुआ एक, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, ये दोनों कैंसिल हो गए, वो पुराना काम चल रहा है, ये एलरेडी आ गया। अच्छा जी a1x आ गया प्लस मैंने क्या करा, ये a1x आ गया, ठीक है जी बोल, और ये a2 आ गया। अच्छा इन दोनों को मैंने क्या करा, ये एक ब्रैकेट में डाल दिया थोड़ा सा अलग से शो कराने के लिए, और x प्लस 1 को अलग से कर दिया, a3 को अलग कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 सबको ब्रैकेट में डाल दिया ताकि थोड़ा काम आसान हो जाए। तो इक्वेशन इसको सही से देख लें, कॉपी कर लें, फिर इसके बाद अब वैल्यू को डालते हैं, ठीक है ना। अब करना ये है, अब आपको पता है ना इंजेक्शन देके सुलाना होता है, अब हमने या तो a1 निकालना है या a2 या a3 निकालना है। अब हम किसको निकालें, कोई ब्रैकेट भी सेम नहीं है। ओके भाई जब कोई ब्रैकेट सेम ना हो, किसी एक को सुलाना है तो भाई 0 रख दें, तो 0 रखने का कोई फायदा नहीं, 0 प्लस 1 1 ही होते हैं, और ये a1 और a2 नहीं सुलेंगे। ओके भाई क्या करें, ठीक है आपने सुलाना है, तो आप बोलेंगे सर ये 10 प्लस का है तो यहाँ माइनस का 10 रख दें। अगर मैं यहाँ माइनस का 10 रखूंगा तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 प्लस 10 तो 110 हो जाएंगे, तो ये तो सुलेगा नहीं, क्योंकि जिस पे स्क्वायर होता है ना, याद रखो कहीं लिखो कहीं, जिस पर स्क्वायर होता है उस पर उसको हम नहीं सुला सकते। मैंने आपको पिछली टॉपिक में बताया था, क्योंकि अगर इसको 10 डाल दूंगा अगर मैं इस पे स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। होना क्या चाहिए था 0, मुझे क्या चाहिए 0, वो क्या रहा है उल्टा 100 हो रहा है, और माइनस का स्क्वायर क्या है, प्लस हो जाता है, ये तो प्लस हो जाएगा, साइन की टेंशन नहीं। तो ये भाई 100 तो नहीं चाहिए ना, मुझे तो 0 चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, अगर मैं इस पे स्क्वायर नहीं है, अगर मैं इस पे 1 माइनस का रख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो मुझे तो 0 चाहिए ना यार, मुझे 0 चाहिए। तो जिस पे लिख लो भाई, जिस पे स्क्वायर होगा उस पर हम वैल्यू नहीं रखेंगे, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी, सॉरी जिसकी हाई पावर होगी उस पर नहीं रखेंगे, अगर पावर 1 होगी ना उस पर, हमने वेरिएबल की पावर की बात कर रहा हूँ, तो हम उस पर 0 रख देंगे। क्या लगा, पुट x इज इक्वल टू -1। अब इस पे -1 रखूंगा तो ये सुल जाएगा, कैसे करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे -1 रख देते हैं और 5 हो गया। अच्छा जी ये क्या आ गया स्टूडेंट, a1 और ये क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया प्लस a2, ठीक है जी ये x हो गया, x की जगह सॉरी क्या डालेगा, माइनस का 1 और प्लस का 1 हो गया, प्लस a3 हो गया, और x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 1 स्क्वायर प्लस 10। इस पे स्क्वायर होता है तो एक ब्रैकेट लगा लीजिए, यहाँ जाएगा क्या, प्लस माइनस का 6 और ये माइनस का 5, ये हो जाएगा बेटा प्लस। इसको तो खैर करने की अभी ज़रूरत नहीं है, इसको फिलहाल मैं भी ऐसे ही छोड़ देता हूँ, इसकी एक वजह आपको बताइए क्या हो जाएगा, 0 हो गया, ठीक है जी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, मतलब माइनस के ऊपर स्क्वायर है, माइनस के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, जब इवन हो पावर क्या हो 2, इवन है 4 है 6 है 8 है, तो अंदर जो पावर ब्रैकेट के अंदर होती है वो प्लस हो जाती है, ठीक है जी, तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा 3, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, 1 लिख दिया, प्लस का ये 10 आ गया, इसका तरह माइनस के 11 हो जाएगा। अच्छा ये 0 इस पूरे ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इसको खा जाएगा, इंजेक्शन लगाया, ये पूरा क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ पे 1 को तो शो नहीं कराते, क्या बचा हुआ है a3 प्लस 10 बचा हुआ है। इसको और से देखें जरा, स्क्रीनशॉट भी लेने इसको, अब इसको निकालते हैं, a3 कितने मजे से निकलने वाला है आपको देखिएगा। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा कि स्टूडेंट ये ब्रैकेट भी था ना, तो यहाँ पर इसको ऐसे ब्रैकेट में डालें, ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया प्लस 10, ब्रैकेट को नहीं भूलना है, ठीक है, ब्रैकेट नहीं भूलना है, तो 10 प्लस 1 क्या हो गया, ये 11 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ ऐसे हुई है। अब 11 को हमने क्या कर लेना है, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ, बल्कि ये क्या हो गया प्लस a3 और ये 11 हो गया, ठीक है, स्टेप और कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करा लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, माइनस का 11 इज इक्वल टू 0 इग्नोर कर दें, क्या बन जाएगा 11a3 माइनस का 11 अपॉन 11 और कैंसिल होकर क्या बचा माइनस का 1, तो a3 आ गया, एक विकेट गिर गई, एक विकेट गिरा दी, एक गिर गई तो समझे सारा सॉल्व होना शुरू हो गया। इसको कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। अब a3 आने के बाद आपने एक काम करना है, आपने वापस आना है इक्वेशन नंबर 2 पे। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है जी, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा, हमने क्या कराना है, इसको मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है स्टूडेंट, आए जरा इसको मल्टीप्लाई करा दें।
अच्छा मेरे पास जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको फिलहाल मिटा दिया, मेरे पास जगह नहीं है। आप क्या करेंगे, जब आपका A3 आया ना, आप उसके नीचे से काम को शुरू करें। अब आपने क्या कराना है, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कराना है। क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कराना है। मैं फिलहाल यहाँ कर रहा हूँ मिटाने के बाद, ठीक है। मैं लिख देता हूँ ताकि थोड़ी आपको आसानी हो जाए, हमारा टाइम भी बचे। तो आपको मालूम है स्टूडेंट कि क्या करना है, आपको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कराना है। ये तो एज इट इज रहा, सुनेगा गौर से। देखें ये दोनों प्लस लगा ना, ये दोनों के दरमियान तो कोई साइन नहीं है, तो दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और ये A3 से ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो स्टूडेंट A1x को आप x से मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है। A1x को x से करवाएं, तो A1 और x कितने, 2, तो A1 x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब A1x को मल्टीप्लाई कराएं 1 से, तो A1x वापिस आ जाएगा, A1x 1 जा A1x, ठीक है बेटा। ये सो गया। अब A2 को जगह, A2 को x से करवाएं, A2 x आ जाएगा। फिर A2 को 1 से करवाएं, A2 आ गया, ठीक है। ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो गया, ओके। अब इधर आ जाए, प्लस एज इट इज आ गया। A3 को x स्क्वायर से करवाएं, A3 x स्क्वायर हो गया। फिर A3 को 10 से करवाएं, तो 10 पहले और A3 बाद में आ गया। कांस्टेंट को पहले लिख देते हैं, वही पुराना काम चल रहा है, ठीक है। ये एज इट इज आ गया। अब इसके अरेंज कर लें, जिसकी हाईएस्ट पावर है उनको पहले लिख लेते हैं। यानी कि हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी देखें 2 है, और इसकी कितनी है, 2 है। इन दोनों को मैंने एक जगह कर दी, A1 x स्क्वायर, A3 x स्क्वायर, आगे दोनों एक जगह। कॉमन निकालने के लिए काम करना होता है, हर बार करेंगे। अच्छा इसकी पावर क्या बेटा, 1, इसकी पावर क्या, कुछ नहीं तो 1 होती है। A1x आ गया, A2x, ये A2x आ गया, ठीक है। 1 को शो नहीं करा देंगे, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा जी, अब जिसपे x ही नहीं है, अकेला है, वो कौन है, A2 है। ये A2 अपनी जगह आ गया, ठीक है जी। और ये A3, इसके साथ भी x नहीं है, और ये आ गई। तो इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। आराम से इसको देख लें। अब क्या निकालें स्टूडेंट, कॉमन निकालें। चलिए शाबाश, कॉमन निकालें इसका 2 का, ठीक है बेटा। मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, ये देखें गौर से देखिएगा जरा, ये आगे अपनी जगह। इसके अंदर क्या कॉमन निकला बेटा, A1 A3 के साथ क्या नजर आ रहा है, x स्क्वायर और x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कॉमन आ गया, इसमें से x स्क्वायर बाहर आ गया, A1 बचा, प्लस आ गया, x स्क्वायर बाहर आया हुआ है पहले से, क्या बचा, A3 प्लस एज इट इज रहा। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, x कॉमन है, x बाहर आ गया, क्या बचा, A1, क्या बचा, A2। इनमें कोई कॉमन नहीं है, इनको एज इट इज लिखा, ठीक है जी। ये काम आपने करना है। अच्छा इससे पहले आपने क्या काम करा हुआ है, आपने A3 निकाला हुआ है, यानी एक विकेट गिराई हुई है। ये जो विकेट गिराई हुई है, पहले आपने क्या करना है, इसको सॉल्व, ये कैंसिल करा था, कैंसिल करने के बाद आपने एक विकेट गिरानी है, जो कि A3 हासिल हो गई। A3 हासिल होने के बाद आपने दोबारा क्या करना है, मल्टीप्लाई पे आना है, जो कि मैंने करा दिया। याद हो गया स्टेप, पहले क्या करा आपने, इसको सॉल्व करा था, आपने ये सारा काम किया था, एलसीएम निकाला था, कैंसिल की थी। कैंसिल कराने के बाद आपने क्या करना है, एक विकेट गिरानी है, जो कि A3 की गिराई थी। A3 कितना आ गया, -1। A3 आने के बाद ये नहीं कि आप A2 A1 निकालने बैठ जाओ, नहीं निकलता। आपने क्या करना है, वापस मल्टीप्लाई पे आना है, आगे मल्टीप्लाई पे, ये सारा कर लिया। अब कराने के बाद A3 तो आ चुका है, अब मैं A2 और A1 निकालने की कोशिश करूंगा। अब उसका तरीकेकार क्या होगा, आपके पास A3 मौजूद है, अगर, और अब ढूंढो इसमें A3 किधर मौजूद है। मुझे A3 यहाँ पे भी नजर आ रहा है, और मुझे A3 यहाँ पे भी नजर आ रहा है। अगर मैं A3 की वैल्यू -1 रख दूंगा, तो मेरा A2 हासिल हो जाएगा। अब मैं चाहे सर इसमें रखूं या इसमें रखूं, जहां दिल करे कर ले। मैं इसमें रख के सॉल्व कर देता हूं, आप इसमें रख के सॉल्व करिएगा, दोनों में आंसर सेम आएगा, ठीक है जी। ये देख लें, मैं फिर कह देता हूं, जिसमें A3 है उसको गौर से देखें, और उससे आपका आंसर बाकायदा आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, थोड़ा जगह बनाता हूँ, ठीक है जी। तो जिससे करना है वो कर लें आप। मैं इससे कंपेयर करवाऊंगा, या फिर चले मैं इसी से कर देता हूँ। मैं इससे भी कर सकता हूँ और इससे भी कर सकता हूँ। एक्स स्क्वायर यहाँ मौजूद है, कंपेयर किससे करवाऊंगा, चलिए यहाँ लिखता हूँ पहले ना, ताकि आपको समझ में आए बात। तो इक्वालिटी कर लेते हैं, इक्वालिटी लंबाई बन गया, इक्वालिटी ऑफ कॉमन, ठीक है ना। कॉमन वैल्यू लिख लें या कॉमन जो भी लिखना है, कॉमन वैल्यू लिख लें, ठीक है। कॉमन वैल्यू क्या है, अच्छा जी, कॉमन में अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर की बात करता हूँ, इसको निकालता हूँ, A3 से मौजूद है, तो इसमें एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे 0 भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ 0 रख लें, 0 रख लिए, क्योंकि यहाँ पे अब इस पूरे को लिखते हैं, एक्स स्क्वायर और A1 प्लस ये A3 आ, ठीक है। 0 से कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है। मैंने क्या करा है, देखें एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या ढूंढते हैं, एक्स स्क्वायर ढूंढते नहीं है नहीं, तो हमने क्या कर लेंगे, जब नहीं तो क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है जी। ये हो गया। वैल्यू को पॉज करके देख लेते हैं जरा, यहाँ पे 0 लेके एक्स स्क्वायर, अच्छा जी, इसको तो हमने छोड़ा एक्स स्क्वायर को, A1 बताएं, इसको तो छोड़ देते हैं। A3 कितना है स्टूडेंट, -1 हो गया, कितना है, A3 कितना हो गया, स्टूडेंट। अब आपने क्या तलाश करना है, A3 को तलाश करना है, इसमें भी A3 मौजूद है और A3 इसमें भी मौजूद है। तो आप एक काम और से सुनिएगा बात को, देखें इससे भी आंसर निकल सकता है और इससे भी आंसर निकल सकता है। A3 की वैल्यू क्या है, -1 है, अगर मैं इसमें डाल दूंगा तो आंसर आ जाएगा। अब करना क्या है, अगर मैं इससे उठाता हूँ
तो देखें एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर नजर नहीं आ रहा कंपेयर करने के लिए, तो भाई आप इसको मत उठाइएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, इससे अभी नहीं निकालना है, ठीक है। क्यों नहीं निकालना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, कंपेयर करने के लिए मुझे इक्वलिटी टर्म चाहिए होती है ना, इक्वल टर्म चाहिए होती है नहीं चाहिए होती, इक्वालिटी टर्म्स, अब मुझे इक्वलिटी टर्म्स चाहिए होती हैं, तो मुझे आप ये बता सकते हैं, इसको अगर मैं उठाता हूँ एक्स स्क्वायर a1 प्लस a3 को, एक्स स्क्वायर a1 प्लस a3 को, तो इसको कंपेयर किससे करवाऊंगा, एक्स स्क्वायर से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है तो क्या रखूंगा, 0 रखूंगा, ठीक है। फिलहाल इसको आप ऐसा छोड़ दीजिएगा, इसको भी आपने नहीं करना है, ठीक है, 0 को आपने भी सॉल्व नहीं करना है। तो सर किससे करें, तो अब आपके पास ऑप्शन है, एक और बचा हुआ है ये वाला, तो इससे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो अब इसको डालें कांस्टेंट वाला को, इक्वालिटी टर्म्स कांस्टेंट कर लें, तो कांस्टेंट ले लेते हैं, क्या क्या है, a2 प्लस 10a3 है, ठीक है जी। और यहाँ पे देखें a3 है, तो इसको ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या -5 होता है, कांस्टेंट क्या होता है -5 होता है, ठीक है जी। इसको मत लेगा 6x को, अच्छा जी। अब यहाँ पे कर लें a3 किसके बराबर है स्टूडेंट, हमने एक विकेट गिराई भी है, तो चिपका हुआ है, ब्रैकेट डाल देते हैं, a3 बराबर किसने -1 के, -5, a2 माइनस का 10 हो गया, अच्छा जी, -5 इसको उठा के प्लस का 10 हो गया, a2 आ गया, और ये प्लस का 5 आ गया, a2 भी आ गया स्टूडेंट, आ गया, ठीक है जी। a2 भी मिल गया, a3 मिल गया। अब बड़ा आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, a1 को निकाल सकते हैं, और ये आपको नजर आ रहा होगा नंबर मिडिल में जो दी हुई है उसके अंदर डाल देते हैं। मैं इधर जगह बनाता हूँ, अच्छा मैंने उसको मिटा दिए, जैसे जहां जहां से होता है आपने नीचे से काम करते जाना है, ठीक है, ये नहीं कि पीछे आगे लिखना शुरू कर दे, मैं पीछे आगे लिख रहा हूं तो आप भी लिख लें, आप जहां होते वहां से लिखते रहिएगा। जब मैंने मिटाया तो आप अगले आगे से लिखते चले जाएगा। क्या लिखना है, इक्वालिटी, इक्वालिटी अब किसकी करेंगे आप लोग, बेटा सबसे आसान प्यारा सा ये नजर आ रहा है आपको, देखिए एक्स इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, ये कंपेयर आराम से हो जाएगा। और इसके अंदर कौन मौजूद है, a1 भी मौजूद है और a2 भी मौजूद है। अगर मैं a2 की वैल्यू जो मैंने निकाली थी, क्या निकाली, 5 निकाली, मैंने यहाँ लिख दी 5 याद रखने के लिए, तो मैं 5 डाल दूंगा तो मेरे पास आराम से हासिल हो जाएगी वैल्यू। तो इस पर डाल देते हैं स्टूडेंट, क्या है ये, x a1 प्लस a2 किससे कंपेयर होगा बेटा, जिसमें x लगा होता है, ठीक है, ये x लगा हुआ है, तो हम आराम से इसको ये लगा देते हैं, ठीक है जी, 6x हो गया। अच्छा जी, अगर देखें तो ये x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो x क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो 6 रह गया। अच्छा जी, a1 को छोड़ देते हैं क्योंकि अभी a1 नहीं मिला हमें, a2 की वैल्यू क्या है बेटा 5 है, यहाँ 5 डाल दें, 6 इज इक्वल टू a1 प्लस, डबल ना करें, टाइम बचाते हैं, ब्रैकेट को हटा देते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए, ठीक है। इसको होने का कि ब्रैकेट हटा दीजिएगा, 6 5 को डाल लें, माइनस का 5 हो गया, a1 6 में से 5 का प्लस के 1 आ गए भैया, आ गए, तीनों आ गए, पढ़े, ये तो कड़ा आराम से हो गया, जल्दी हो गया ना, पिछले में बड़ा टाइम लगा था। अब तीनों को हम इक्वेशन नंबर 1 में पोस्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जरा देखते हैं, कोई पॉजिटिव एक माइनस में भी आया हुआ है तो उसको भी जरा देख लेते हैं, थोड़ा मिटाते हैं दोबारा जगह को, ठीक है जी, मैंने लिख दिया, यहाँ देख सकते हैं आप बेटा, मिटा दिया मैंने। पुट द वैल्यूज ऑफ a1 a2 एंड 3, अब तीनों की वैल्यू मिल गई थी, इन तीनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 जो ये है इसके अंदर पोस्ट कर देते हैं, ये एज इट इज आ गया स्टूडेंट, ठीक है जी। a1 किसके बराबर था, 1 के बराबर था, ठीक है, a1 किसके बराबर था, 1 के, दोनों चिपके हुए, मैंने ब्रैकेट में डाला, ना डाले हम डायरेक्ट कर लीजिएगा, मिटा दूंगा। a1 किसके बराबर है, 1 के, x एज इट इज आ गया, प्लस एज इट इज आ गया, a2 किसका निकाला था, देखिए 5 निकाला था, a2 की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, ठीक है जी। अच्छा, a3 क्या निकाला था, -1, ओहो -1 है, अब क्या करें बेटा, माइनस प्लस, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ठीक है जी, ये माइनस हो गया, ये x प्लस 1 अपनी जगह आ गया। इस स्टेप को मैं बचा रहा हूँ अपना। अब 1 की देखिए कोई वैल्यू नहीं होती, 1 x का क्या होते हैं, x ही होते हैं, तो हम डायरेक्ट एक काम कर देते हैं, x लिख लेंगे, आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, तो ये तमाम हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। आप अब चाहे तो अगले स्टेप में कर लीजिएगा, मैंने अपना टाइम बचाने के लिए क्या करा, इसको लिया है, तो आ रहा है मजा। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, लेंथी सवाल है, लॉन्ग में ही आएंगे, करें 2-3 बार प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस में समय परफेक्ट में, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा ना, प्रैक्टिस नहीं करेंगे बोले भाई आ गया मुश्किल लग रही है, ऐसा नहीं है, आसान, बहुत आसान है। आप इसको अपने पुरजोश होके करेंगे ना, ये बोलेंगे अरे तो इतना आसान सवाल है, इतना इजी, ओहो मजा आ रहा था, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे आपको सब समझ में आएगा। पहले 4 को करवा रहा हूँ, ठीक है जी, 4 को क्यों को 4 को, तो इसकी जो कैटेगरी है ना वो 1 और 2 की तरह की है, तो 3 में बाद में कराऊंगा, तो कंफ्यूज ना होएगा। अच्छा जी, अब करना क्या स्टूडेंट, कंफ्यूज तो नहीं हुआ ना, हाँ बस कंफ्यूज नहीं होना। अब देखें करना क्या, पहले तो देखें प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, देखें ऊपर पावर हाईएस्ट पावर के 2 है और नीचे हाईएस्ट पावर मल्टीप्लाई करा के जहन में मल्टीप्लाई करें, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, 2 1 जा, सॉरी 2 और 1 3 हो गए, पावर नीचे क्या हो गई, 3 हो गई, ऊपर के 2 है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर है, तो टेंशन नहीं है। एक बार
नंबर 2 ये केस 3 या केस 1, तो भाई हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, और हाईएस्ट पावर अगर ब्रैकेट के अंदर जो डिनोमिनेटर को देखना होता है, अगर वो 2 होती है तो हमारा कौन सा केस होता है, वो केस नंबर 2 होता है, 3 होता है सॉरी। तो केस नंबर 3 को हम सॉल्व करने चले जाते हैं। अच्छा मिड टर्म ब्रेक सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है, मिड टर्म में अगर आप ब्रेक को सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व नहीं हो रहा होगा। मिड टर्म ब्रेक को मैं सॉल्व नहीं कर रहा, वीडियो वैसे बहुत लंबी हो जाती है। तो मिड टर्म ब्रेक को आपने 9th क्लास में बहुत पढ़ा हुआ है, मैंने पिछली एक्सरसाइज में बहुत पढ़ाया हुआ है, तो वहां आपको आता होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। अच्छा जी, ये तो केस नंबर 3 में आ गया, इसको मैंने एज इट इज लिखा। अच्छा अब यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो, 3 टर्म का क्या हो गया, हो भाई बड़ा आसान है, वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही है, टेंशन नहीं लो। अच्छा जी, आगे वैल्यू सारी एज। अब हमने क्या करना है, इस पे स्क्वायर नहीं लगाओ, स्क्वायर बाद में, पिछले वाले दोनों सवाल में स्क्वायर पहले आया था ना, इस पे स्क्वायर बाद में है, तो कोई बात नहीं, बाद स्क्वायर वाले को हम बाद में लिखेंगे। अच्छा पहले ब्रैकेट में कौन है, बगैर स्क्वायर का, इसको हम लेकर a1 का नाम देंगे, लिख दोगे, और ये ब्रैकेट इसके नीचे आके दैट्स इट, प्लस लग गया, बहुत आसान से, बहुत आसान से। अब इसको लिखना है यहाँ पे, जिस पे स्क्वायर होता है वो दो टर्म लाता है, क्या लाता है, a2 और a3 लाएगा, ठीक है। a1 तो पहले आ चुका था, अब क्या आएगा, a2 आएगा और a3 आएगा, और a2 के साथ हम क्या लगा देंगे, इस बार x लगा देंगे। तो स्क्वायर वाले में a2 a3 आता है, पिछले वाले में क्या था, a1 और a2 आया था, इस वाले में क्या आ रहा है, a2 और a3 आ रहा है, मगर a2 के साथ याद रखना है हमने क्या लगाना है, x लगाना है। अब आपको पता है, इसको हमने एज इट इज लिख देना है पूरा का पूरा, 3x² माइनस का x प्लस 1। थोड़ा सा लिखने में टाइम लगता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं मैं पहले लिख दूं, थोड़ा सा टाइम बच जाए हमारा। अच्छा एलसीएम निकालना है, एलसीएम क्या होगा, x प्लस 1 हो जाएगा, x माइनस x प्लस 3 हो गया। a1 किसका मालिक है स्टूडेंट, इसका मालिक है x प्लस 1 का, तो ये नहीं आएगा ऊपर, बल्कि ये पूरा आएगा, तो इसको ब्रैकेट में x² माइनस x प्लस 3 आ गया, ये पूरा इसका मालिक है। और पहले इसको लिख देते हैं पहले, ताकि किसी किस्म की गलती ना हो, ये लिख दिया मैंने, ठीक है जी, 3 आ गया, और ये पूरा इसको ब्रैकेट में डाल दें ताकि आसानी रहे, x प्लस 1 ऊपर आ जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि ये दोनों सेम थे, ऊपर नहीं आएगा, ऊपर आ गया, आपको दोनों कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल हो गए, तो हमारा बच गया 3x² माइनस x प्लस 1, और ये हो गया a1 x² माइनस x प्लस 3, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे हमारा पिछला केस चल रहा था, और मैं इसको एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ, और ये आ गया x प्लस 1, इसको नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है जी, वैसे ही मजा आया, टेंशन खत्म। इसको कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, लिखेंगे ना आप लोग अपने पास, राइटिंग करेंगे, साथ साथ करेंगे, थोड़ा सा आसानी से समझ में आएगी बात आपको, ठीक है स्टूडेंट। अब करना ये है, अच्छी फैसिलिटी, अब हमको सुलाना होता है, आपको पता है इंजेक्शन देना, और ये यहाँ प्लस लगाना, ले गया था, प्लस लगा देते। अच्छा यहाँ पे क्या करना है, अब बताएं हमारे पास जो वैल्यू है, हम किसको सुलाएं, हम किसको सुलाएं, a1 को सुनाएं या a2 a3 को। देखिए मैंने आपको तरीका क्या बताया, ब्रैकेटों को सेम ही है, बोल दो, तो अब किसको सुनाएं, कौन सा आपको आसान लग रहा है। देखिए अगर मैं इसको 0 दूंगा या 3 माइनस का दूंगा, तो दो x हैं, जिस ब्रैकेट में 2 x हो उसको नहीं सुलाया जाएगा, कहीं लिख लें, हो गया। सबसे आसान क्या लग रहा है, ये लग रहा है ना, ऐसे करते हैं, तो इसी को सुलाइएगा, क्योंकि यहाँ पे -1 रख दूंगा तो +1 -1 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और 0 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके सुला देगा पूरा, तो उसी वर्ड से क्या रह जाएगा बेटा, हमारे पास a1 रह जाएगा, बड़े आसानी से निकाल लेंगे। तो क्या मैंने कहा, इस पे जिस पे x की पावर क्या 1 हो ना, उसको सुलाना है। यहाँ पे x कितने 2 है, पावर कितनी, यहाँ पे x की पावर 2 है, x की पावर स्क्वायर पर हमने नहीं सुलाना, हमें मुश्किल हो जाएगी, मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये बढ़ता है बेटा, 0 होने के बजाय वैल्यू बढ़ती है, ठीक है जी। अब इसको जरा सॉल्व कर देता हूँ, 2-3 स्टेप कर देता हूँ, आप भी खुद स्टेप करें, मल्टीप्लाई करें, और फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, ठीक है बेटा, अब हमने क्या करा, -1 रख दिया, पुट x इज इक्वल टू -1, जरा समझिएगा वर्ड से, मैं एक चीज क्लियर करता हूँ, जरा देखें। 3 आ गया, x की जगह क्या आ गया बेटा, -1 का होल स्क्वायर, x की जगह क्या आ गया, -1 किया गया +1, ठीक है जी, इज इक्वल टू आ गया, a1 एज इट इज आ गया, x², x की जगह ब्रैकेट लगाना होता है पूरा, जब स्क्वायर होता है तो ब्रैकेट लगा करें, -1 का होल स्क्वायर, माइनस आ गया, और x की जगह -1 आ गया, ये +3 आ गया, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, ताकि क्योंकि अंदर छोटे ब्रैकेट है तो भाग मुझे बड़ा लगाना पड़ता है, प्लस आ गया, a2 आ गया, x की जगह -1 आ गया, प्लस का a3 आ गया, और x की जगह -1 +1, 1 और 1 कैंसिल हो गया, क्या बेटे 0 बचे, ठीक है जी। और इस पूरे को फिलहाल तो मैंने एज इट इज यहाँ कॉपी कर दिया, ठीक है जी, यहाँ कर्ली लगा लेते हैं ब्रैकेट, ये पूरा का पूरा कॉपी हो गया, ठीक है, यानी कि a2 -1 a + 3, क्योंकि 0 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो सब 0 हो जाना है। अच्छा यहाँ आ जाए, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, जब स्क्वायर होगा तो ये माइनस खत्म हो गया, प्लस हो जाता है। अच्छा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस का 1 हो गया, a1 एज इट इज आया, माइनस का 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और 1 आ जाएगा, प्लस का 3 आ गया, ठीक है जी। अच्छा ये पूरी एज इट इज मैंने वैल्यू ऐसे लिखनी है, यहाँ पे 3 1 सा 3, 1 और 1 कितने होते हैं 2, यहाँ पे a1 आ गया, 1 और 1 2 और 3, ये 5 हो गए ब्रैकेट में। इस 0 ने इस पूरे को इंजेक्शन 0 का लगाया, तो सब वादी में चले गए नींद की, तो खत्म हो जाएगा, 0 आ गया स्टूडेंट। मुझे क्या निकालना है, a1 निकालना है, थोड़ा सा जगह यहाँ बना लेते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, 3 + 2, ये हो गए आपके 5 हो गए, और ये हो गए 5a1 हो गए, ठीक है, 5a1 हो गए। a1 निकालना है, 5 से 5 डायरेक्ट कैंसिल कर लो, अगर नहीं करना तो नीचे लाओ, पहले मर्जी तुम्हारी, अगर कंफ्यूज ना हो तो डायरेक्ट भी कैंसिल करा सकते हैं, हमारा तो नहीं करा रहा। 5 से 5 का क्या बचा 1, तो a1 हमारा आ गया 1 आ गया, ठीक है स्टूडेंट, a1 हमारा 1 आ गया, फ्लिप करके लिख दें, इधर करते हैं उधर करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा जी, आपको तरीका याद है इस वाले केस का, a1 के विकेट गिर गई, जब विकेट गिर गई तो क्या करना होगा, हमें वापस इजाजत लेनी, किसके बाद बेटा, हमें इक्वेशन नंबर 2 के पास जाने की इजाजत लेनी, भाई हम तुम्हें मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं,
तो हमने क्या करना है, दोबारा से यहाँ आना होता है, एक a1 या किसी की एक की वैल्यू निकालने के बाद हमें इस इक्वेशन नंबर 2 को क्या कराना होता है, मल्टीप्लाई। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा और इक्वेशन नंबर 2 को मैं कराने वाला हूँ मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई कराने के लिए आप भी रेडी हो जाए। मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड को मिटाऊंगा। आपने जो स्टूडेंट काम करना है a1 के नीचे से ही काम करना है। ठीक है, a1 के नीचे से ही काम करना है। आप इक्वेशन नंबर 2 को कॉपी कर लें अपने पास दोबारा से। ठीक है जी, और फिर उसके बाद एज इट इज मेरे साथ काम करना शुरू कर दीजिएगा। चले मैं जरा काम मिटा लूं, तो इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे स्टूडेंट। ठीक है, ये एज इट इज आ गया। सुने, a1 को x स्क्वायर से करवाएं, a1 x स्क्वायर हो जाएगा। फिर a1 को x से करवाएं, a1 x हो जाएगा। फिर a1 को 3 से करवाएं, 3a1 हो जाएगा। 3 पहले लिखते हैं, इधर आ जाए, प्लस एज इट इज आ गया। a2x को x से करवाएं, a2x को x से करवाएं, तो x और x स्क्वायर बन जाएंगे, यानी कि a2x x से हो तो a2x स्क्वायर बन गया। फिर दोबारा से a2x को 1 से करवाएं, पहले इससे होगा, फिर ये इससे होगा। a2x को 1 से करवाएं, a2x आ जाएगा। इसको सुला दें, a3 जगा दें, a3x a3x a3 1 a3। ठीक है, इसको अरेंज कर लेते हैं। आपको पता 3x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर वालों को अलग कर लें, a1x स्क्वायर ये हो गया, दूसरा ये रहा प्लस का a2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब x वालों को कर लें, प्लस सॉरी माइनस है, माइनस का a1x, अच्छा 1x ये तो x था, तो ये वाला x ये रहा, और प्लस का a2x आ गया, और इसमें भी x है, 3x इस बार 3x हैं। ओके, ये तीनों आ गए। पहले स्क्वायर वाले लिखे, फिर xy लिख दिए। अब कांस्टेंट लिख लेते हैं, कौन से हैं, प्लस 3a1 और आखिरी में प्लस a3 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अरेंज कर लिया। अब आपको पता है हमारा वैसे एक हथियार मौजूद है a1 का, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो इसमें आप, अच्छा इसके अंदर अब आपने काम करना है, अब आपको कॉमन भी निकालना है। अब इसमें हम कॉमन क्या निकाल लेते हैं, आपको पता है कॉमन 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या कॉमन निकला, x स्क्वायर, तो क्या बचा a1 प्लस a2। इसमें क्या कॉमन निकला, अच्छा जी मैंने कहा था प्लस लिखा करें, अंदर कॉमन जब भी निकालें तो बाहर प्लस रहने दीजिएगा, अंदर माइनस रहने दीजिएगा। ठीक है, ये आ गया। अच्छा क्या निकला, इसमें से कॉमन निकालें x को, x कॉमन निकला तो क्या बेटा आ गया a1 प्लस a2 आ गया। इधर आ जाए, इसमें कोई कॉमन, अच्छा 3 है सॉरी इसके अंदर ना, सभी पर क्या आ जाएगा, प्लस का a3 भी आ जाएगा। ठीक है, x मैं इसको यहाँ पे करूँ, इसको देखिए जरा, इन तीनों में से क्या निकला, x कॉमन निकला, a1 आ गया, a2 आ गया, a3 आ गया। इनमें कुछ कॉमन नहीं है, प्लस का 3a1 प्लस का a3 आ गया। ठीक है जी, आपको अंदाजा हो गया, वही आपने बार बार किया हुआ है। अब आपको चेक करना है, आपके एक विकेट मौजूद है a1 की, किसकी मौजूद है, a1 की। आप a1 इसमें रख दें, आंसर निकाल लें। आप इसमें a1 रख दें, ना इसमें ज्यादा है, अच्छा जी इसमें a1 रख दें। अब आप सोचें, इसको पॉज करें, अपना दिमाग लगाएं और सोचें किसमें आपको a1 की वैल्यू रखनी है। अच्छा ठीक है बेटा, अब किसमें रखोगे, इसमें रखोगे a1 की वैल्यू, इस पे रखोगे। ऑफ कोर्स इसको कंपेयर करना आसान है, इसमें x स्क्वायर मौजूद है और इसमें x स्क्वायर मौजूद है, तो इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो हम कंपेयर कर लेते हैं इसको। तो लिख लो स्टूडेंट, लाइक वैल्यूज अकॉर्डिंग टू इसके x स्क्वायर के। ठीक है, आ गया। अब लिखना क्या, 3x स्क्वायर है, अब 3x स्क्वायर इज इक्वल टू किसके लेने, x स्क्वायर a1 प्लस a2 के लेने, x स्क्वायर a1 प्लस a2 आ गया। अच्छा जी, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 रह गया। अच्छा जी, a1 क्या है, a1 है, a1 किसके बराबर है, 1 के, तो यहाँ पे डाल दें 1 प्लस a2 आ गया। अच्छा ब्रैकेट को खत्म कर दिया करें, फिर ये 3 1 इधर आ गया तो माइनस का 1 हो गया, a2 रह गया, 3 में से 1 गया, a2 आ गया। तो a2 की वैल्यू भी हासिल हो गई। ठीक है, a1 भी आया हुआ है, a2 भी आया हुआ है, यहाँ लिख देता हूं ताकि याद रखने के लिए मिटाना होगा मुझे। a1 किसके बराबर है, 1 के, और a2 बराबर है 2 के। ठीक है, अब किसको निकालते हैं, a3 को। अब a3 किसमें निकलेगा, देखिए मेरे पास a1 मौजूद है, अगर मैं a1 रखूंगा तो a3 मुझे हासिल हो सकता है, तो सबसे बेस्ट ये है, देखते हैं जरा। अब बेटा चाहिए, अच्छा इसमें से क्यों नहीं निकाल रहे हैं, देखिए इसमें 1 2 3 है ना, थोड़ा सा आपको शायद मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये सॉल्व हो जाता है। लेकिन मैं आपको छोड़ें, इतनी मुश्किल पे नहीं जाता, सीधा सिंपल इसमें वैल्यू डालें, मैं जान छोड़ें, क्यों टेंशन है, छोड़ें, इसको इग्नोर करें। आगे इससे भी आंसर आ जाएगा, इससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको आसानी की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, अब इधर आ जाए। ठीक है, तो लिख लें इक्वल लाइक टर्म्स लिख लें, वैल्यूज लिख लें, एक ही बात होती है। किसके लिहाज से हम कर रहे हैं, कांस्टेंट के लिहाज से कर रहे हैं, तो यहाँ लिखते हैं कांस्टेंट। अच्छा कांस्टेंट में आ जाए, कौन है कांस्टेंट, 3a1 प्लस a3, किसकी कांस्टेंट है बेटा, प्लस 1 के, क्या है ये कांस्टेंट 1 है, तो यहाँ पे क्या देगा 1। अच्छा जी, ये हो गया 3a1 किसके बराबर है, हमने निकाला था 1 के, a3 किसके बराबर है, ये तो निकालना है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, a3 को हमने निकालना है। अच्छा जी, 3 1 से क्या हो गया, 3 हो गए, और ये क्या हो गया, 3 है, और इसको ले जाओ 3 को, तो माइनस का 3 हो गया, तो क्या बेटा माइनस का 2 आ गया। a3 हमारा क्या आ गया, माइनस हो गया। अब तो कंफ्यूज नहीं हो, देखो बिल्कुल वैसे सॉल्व हुआ। पहले क्या करा, हमने इक्वेशन बनाई, इक्विवेलेंट बना के हमने एक विकेट गिरे a1 के बाद दोबारा परमिशन ली कि भाई हमें मल्टीप्लाई करा लें, तो इक्वेशन नंबर 2 को हमने मल्टीप्लाई करा। जब मल्टीप्लाई करा उसके बाद हमारा a2 भी निकल गया, उसके बाद हमारा a3 भी निकल गया। अब इन तीनों को पोस्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। अब इसको मिटा देता हूं और इक्वेशन नंबर 1 इसको पोस्ट कर देते हैं। पुट द वैल्यूज ऑफ a1 a2 and a3 in equation
1 में, ठीक है। A1 A2 A3 की वैल्यू निकाली थी, A1 की क्या आ रही है 1 आ रही है, A2 की 2 आ रही है, A3 की -2 आ रही है, ठीक है बेटा। इस पूरे को एज इट इज कॉपी कर दिया, ठीक है। आपने तो सीक्वेंस से चलते जाना है, नहीं कि पीछे आके मिटा के कुछ कर रहे हैं, देखिए जी ऐसे ना करिएगा। पुट द वैल्यू ऑफ A1 A2 एंड 3 करते हैं। बताओ A1 की जगह क्या डाल दिया मैंने 1 आई थी वैल्यू x + 1 एज इट इज, प्लस एज इट इज आ गया। A2 किसके बराबर बेटा 2 के बराबर था, 2 आ गया, चिपका हुआ है तो हमने भी चिपका दिया। प्लस की जगह माइनस क्यों आ गया, ओहो क्योंकि A3 क्या आया था -2 आया था, तो ये प्लस का और माइनस का मिलके क्या हो गया माइनस के बन गया, तो A3 की वैल्यू आ गई -2 और नीचे से एज इट इज आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें मजा आ गया, टेंशन ना लीजिएगा, बिल्कुल रिलैक्स। आप 2 बार करें प्रैक्टिस, ना हो जाए तो आप बोलिएगा, बिल्कुल परफेक्ट समझ में आएगा, आप एंजॉय करेंगे, उसके बाद वो अटेम्प्ट भी करके आएंगे। चलिए नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।